21 नवंबर 1941 को यदुनाथ सिंह को उनका मनचाहा कार्य मिल गया। उन्होंने मात्र 26 वर्ष की उम्र में फौज में प्रवेश किया। नायक यदुनाथ सिंह मात्र 9 सैनिकों की टुकड़ी के साथ मोर्चे पर डटे हुए थे। भारत की सेना को लगातार अलग अलग मोर्चों पर सफलता मिल रही थी, जिससे पाकिस्तानी सैनिक परेशान थे। ऐसे में नायक यदुनाथ सिंह ने फुर्ती से अपने एक घायल सैनिक से स्टेन गन ली और लगातार गोलियों की बौछार करते हुए बाहर निकल गए। परमवीर रणबांकुरों की गाथा की इस कड़ी में आज हम एक ऐसे वीर जवान से आपका परिचय कराएंगे जो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे कि लोग उन्हें हनुमान भक्त के नाम से ही पुकारते थे। नमस्कार, मैं पदम भोला और आज हम बात करेंगे परमवीर नायक यदुनाथ सिंह की। नायक यदुनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता बीरबल सिंह एक किसान थे। उनकी पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल में ही शुरू हुई, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्हें खेलकूद का बहुत शौक था और वो गांव में सबकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते थे। यदुनाथ में देशभक्ति की भावना बचपन से ही थी। वो हनुमान जी के परम भक्त थे, इसीलिए लोग उन्हें हनुमान भक्त कहकर बुलाते थे। हनुमान जी की तरह वे अविवाहित भी रहे। 21 नवंबर 1941 को यदुनाथ सिंह को उनका मनचाहा कार्य मिल गया। उन्होंने मात्र 26 वर्ष की उम्र में फौज में प्रवेश किया। उन्हें राजपूत रेजिमेंट में भर्ती किया गया। 6 जनवरी 1948 को वे टेनधार में अपनी टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे। वे इस जोश में थे कि दुश्मन को नौशहरा तक नहीं पहुंचने देंगे। उस दिन नायक यदुनाथ सिंह मात्र 9 सैनिकों की टुकड़ी के साथ मोर्चे पर डटे हुए थे कि तभी दुश्मन ने धावा बोल दिया। यदुनाथ ने अपनी टुकड़ी की ऐसी जमावट की कि हमलावरों को पीछे हटना पड़ा। नौशहरा के उत्तरी छोर पर कोट नामक पहाड़ी ठिकाना था, जिस पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठा था। नौशहरा की सुरक्षा के लिए कोट पर कब्जा करना बेहद जरूरी था। 1 फरवरी 1948 को भारत की 50 पैरा ब्रिगेड ने रात को हमला किया और नौशहरा पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। इस संग्राम में दुश्मन को भारी जानमाल व गोला बारूद का नुकसान हुआ और पाकिस्तानी फौज पीछे हट गई। दुश्मन बौखलाया हुआ था। भारत की सेना को लगातार अलग अलग मोर्चों पर सफलता मिल रही थी, जिससे पाकिस्तानी सैनिक परेशान थे। मात खाने के बाद दुश्मन ने फिर हौसला जुटाया और फिर से पहले से ज्यादा तेजी से हमला कर दिया। इस हमले में यदुनाथ के 4 सैनिक बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन यदुनाथ का हौसला बुलंद था। इस बार दुश्मन की संख्या भी अधिक थी और वे जोश में थे। यदुनाथ के पास कोई भी सैनिक लड़ने के लिए नहीं बचा था। सभी घायल और अक्षम हो चुके थे। ऐसे में नायक यदुनाथ सिंह ने फुर्ती से अपने एक घायल सैनिक से स्टेन गन ली और लगातार गोलियों की बौछार करते हुए बाहर निकल गए। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर दुश्मन भौचक्के के रह गए। तभी एक सनसनाती हुई गोली आई और यदुनाथ सिंह के सिर को भेद गई। वो वहीं रणभूमि में गिर पड़े और सदा के लिए अमर हो गए। उनकी इस शहादत से घायल सैनिकों में जोश का संचार हुआ और वो उठ खड़े हुए, दुश्मन का डटकर सामना करने लगे। दुश्मन नौशहरा पर कब्जा नहीं कर सका। नायक यदुनाथ सिंह इस संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगले परमवीर की गाथा से आपका परिचय हम जल्द कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कांच ही बस के बहंगिया। ये गाना केवल एक गाना नहीं है, हर बिहारी की धड़कनों की आवाज है। तान को सुनकर वो बिहारी जो बिहार में है, उसके मन में हर्ष, उल्लास और उमंग भर आता है। और वो बिहारी जो बिहार से बाहर अपनी मिट्टी से दूर अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, उनकी आंखें नम होती हैं, क्योंकि ये त्योहार बस एक त्योहार नहीं,
बल्कि हर बिहारी की भावना, मान व सम्मान का विषय बन गया। तभी तो इंग्लिश में कहा जाता है कि छठ इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन फॉर अस।